Hello bachon, let's read the question. The question says from the following metallurgical flow chart, identify steps A, B and C. Here sulfide is converting to oxide using A. Then oxide is being converted into impure metal by B, by process B, and then impure metal is converted into pure metal by the process C. So अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सल्फाइड से अगर ऑक्साइड बनेगा तो क्या प्रोसेस यूज करनी है। ऑक्साइड से जब इम्प्योर मेटल बनता है तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है, और जब इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनता है तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी होती है कि किसी ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसमें कौन कौन सी स्टेप्स यूज होती हैं। फर्स्ट होता है क्रशिंग ऑफ ओर। क्रश करते हैं हम, ब्रेक डाउन करते हैं ओर को, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में एनरिचमेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट किया जाता है जो ओर होता है उसमें अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है। मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर। और फोर्थ जो स्टेप होता है रिफाइनिंग। तो ये चार स्टेप जनरली यूज की जाती हैं मेटलर्जी में। तो अब हम वन बाय वन ये जो क्वेश्चन में स्टेप्स दी हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो पहले में इसमें क्या किया है कि जो सल्फाइड ओर है उसको कन्वर्ट किया है ऑक्साइड में। तो अगर सल्फाइड को ऑक्साइड में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसमें ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को नाम दिया है मेटलर्जी में रोस्टिंग। तो दैट मीन्स कोई सल्फाइड ओर है, सपोज पीबीएस है, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया पीबीओ में, ऑक्साइड में। तो ये प्रोसेस कहलाती है रोस्टिंग की प्रोसेस। ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के बाद की जाती है। पहले फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है और उसके बाद रोस्टिंग करके उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला हमारा जो ए पार्ट है वो हो गया रोस्टिंग। सेकेंड में क्या किया है, जो ऑक्साइड है उसको कन्वर्ट किया है इम्प्योर मेटल में। तो मेटल में अगर ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन किया जा रहा है। तो रिडक्शन जो है उसके काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से एक मेथड होता है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो अगर कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है तो वो होता है स्मेल्टिंग। तो जो बी है हमारा वो बेसिकली रिडक्शन है। अब वो स्मेल्टिंग भी हो सकता है और किसी और मेथड से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऐड करके भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन को यूज करके कर सकते हैं, समटाइम्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी रिडक्शन किया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज फॉर रिडक्शन। तो बेसिकली बी इज अवर रिडक्शन। और फिर जब इम्प्योर मेटल से हम प्योर मेटल बना रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर रिफाइनिंग द मेटल। प्योर इम्प्योरिटीज को हम दूर कर रहे हैं। इम्प्योरिटी दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसे मेटलर्जी में टर्म दिया है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग जो है मेजरली इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से दूर की जाती है। तो सी जो है वो हमारा रिफाइनिंग है, और मोर अप्रोप्रिएटली अगर हम बोलें तो सी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ए हमारा हो गया रोस्टिंग, बी हो गया रिडक्शन, और इफ इट इज डूइंग इन इफ वी आर डूइंग रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन देन इट इज नोन एज स्मेल्टिंग। एंड सी जो हमारा है वो हो गया रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।